लाहौर में जाली नोटों का धंधा जो है एक दफ़ा फिर जोर पकड़ना शुरू हो गया है और ये जाली नोट जो हैं ना सिर्फ दुकानदारों को बल्कि ताजरों को और सादा लो शहरियों को भी दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बड़ा माली नुकसान जो है उठाना पड़ता है। कुछ अर्सा कबल सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो भी वायरल हुई जिसके अंदर एक व्यापारी जो भक्कर से बकरे लेके शहर में आया था ईद उल अज़हा के ऊपर बेचने के लिए, उसको 86,000 जाली नोटों का दिया गया, जिसके बाद ना सिर्फ वो दुहाइयाँ देता हुआ नज़र आया बल्कि उसने यहाँ तक बताया कि ये जो जानवर वो लेके आया था भक्कर से, वो उधार पे पकड़ के लेके आया था और उसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है क्योंकि उससे जानवर जो है वो जाली नोटों पे ख़रीद के मुलजमान ले गए हैं। CIA गाज़ियाबाद ने इन मुलजमान को गिरफ्तार किया है। मुलजमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये कब से इस कारोबार में मुलविस हैं और कितने लोगों कितने सादा लोग शहरियों को ये लूट चुके हैं। तुम्हारा नाम क्या? कासिम। क्या? कासिम। ऊंचा बोलो जरा। कासिम। कासिम। कहाँ के रहने वाले हो? मनावा। क्या करते इसके अलावा? इसके अलावा मुलाजमत। मुलाजमत कहाँ पे? मनावा में। अच्छा, कितने अरसे से इस कारोबार में मुलविस हो? सर ये पहली दफ़ा ही की है। इससे पहले कभी नहीं किया? इससे पहले कभी नहीं किया। अच्छा, पहली दफ़ा भी करने का ख्याल क्यों आया? सर कुछ हालात ऐसे थे इस वजह से। अच्छा, नोट कहाँ से लिए तुमने? नोट पेशावर से। किससे मंगवाए? पठान से। पठान को कैसे जानते हो? बस वो किसी तरीके से उससे हवाला था उसने। अच्छा, तो क्या 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 नोट मंगवाए? बस यही कह के जाली करेंसी चाहिए तो उन्होंने पहुंचा दी। कितनी जाली करेंसी पहली दफ़ा मंगवाई? 1,68,000। कितने में? 80,000 रुपये। 80,000 रुपये के बदले तुम्हें असली 80,000 के बदले 1,68,000 जाली मिला? जी। अच्छा, कौन कौन से नोट थे उसमें? 1000 वाले थे। और बस। कहाँ कहाँ पे खर्चे वो नोट? वो इधर महमूद बूटी वाली मंडी में और सकिया मंडी में। महमूद बूटी मंडी में क्या लिया? 2 बकरे लिए थे। कितने के? 86,000 रुपये के। वो जो बुजुर्ग था उससे? जी। उसकी शक्ल देखी थी? जी। तरस आया? गलती होगी सर। नहीं गलती नहीं, मैंने तो पूछा तरस आया था उस पर? जी। एक बंदे से जाली नोट देके कितने बकरे खरीदे? 2। अच्छा, अच्छे थे? जी। फिर उनकी कुर्बानी भी की? नहीं। फिर क्या किया? उसे बेच दिया। अच्छा, उसे बेच दिया। और फिर बाकी पैसों का क्या किया? ये तो 80,000 हो गए, 86,000 हो गए। बाकी उसके बाद फिर वो बेच के तो फिर ऐसे ही एक जानवर बड़ा और लिया था। कहाँ से? वो भी इधर से ही लिया था। कहाँ से? महमूद बूटी से। वो कितने का लिया? वो 80,000 रुपये का। अच्छा, वो 80,000 का लिया। कितने का बेचा? 60,000 रुपये का। 80 का लेके 60,000 का बेच दिया? जी। अच्छा, और जो बकरे थे वो 86,000 के लेके कितने के बेचे? 73,000 रुपये के। वो 73,000 के बेच दिए। पैसों का क्या किया? असली नोट जो है उनका क्या किया? सर वो जिसे उधार लिए थे उसको वापस दे दिया। अच्छा, बाकी जाली नोट कहाँ पे हैं? बाकी नहीं है सर, ख़त्म हो गया। इन 2 के अलावा और कोई जाली नोट कहीं नहीं इस्तेमाल किया? नहीं लिया। नहीं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि तुम कोई मुलाजमत करते हो बकौल तुम्हारे और तुमने पहली दफ़ा जाली नोट वालों से रब्ता भी कर लिया, उनसे नोट भी मंगवा लिए, इस्तेमाल भी कर लिए? ये कैसे मुमकिन है? उस बाबे की तुमने वीडियो देखी थी जिससे तुमने फ्रॉड किया था? जी, इधर आके देखिए। तुम्हारे हवाले से उसने जो कहा वो सुना था जी। कि तुमने दाढ़ी रखी हुई है, अच्छी शक्ल सूरत के थे, शरीफ लग रहे थे, और उसके बावजूद तुमने एक बुज़ुर्ग को जिसकी उम्र तकरीबन 72 साल थी तुमने उसको लूटा। अभी भी झूठ बोल रहे हो या पुलिस ने अभी कुछ ज़्यादा नहीं की इसलिए बता नहीं रहे? नहीं सर, जो सच था वो। कितने बंदे हैं तुम्हारे ग्रुप में? हम सर 2 ही थे। और बाकी लोग? और कोई नहीं था सर। तुम्हारा नाम क्या है? अली हैदर। कहाँ के रहने वाले थे? मनावा ट्रेनिंग सेंटर। इसको कब से जानते हो? सर जी इनको तकरीबन ऊंचा बोलो ज़रा। एक माह 1.5 माह हुआ है इनको जानता हूँ। 1 माह तो ईद को हो गया। ईद के ऊपर ही मुलाकात हुई थी? इससे पहले तकरीबन 15-20 दिन। अच्छा, कैसे मिले ईद पर इसको? वो एक दोस्त था उसके पास इसको मिला हूँ। अच्छा, तो ये जाली नोटों का कैसे काम करने का ज़हन में आया? सर जी मैं तो मजदूरी करता हूँ तो किराया 4 माह का चढ़ा हुआ था। अच्छा, इसने 1,86,000 मंगवाया था, तुमने कितने पैसे मंगवाए? वो इसने मुझे 30,000 दिया था, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। असली 30,000? जी। अच्छा, फिर उसके तुमने जाली कितने मंगवाए? वो मैंने लाख रुपया मंगवाया। उसको कहाँ कहाँ पे खर्चा? वो सर जी वो नहीं चले, वो वापस दे दिए थे। कौन कौन सा नोट था उसमें? वो 5,000 वाले थे। किस किस को तुमने चूना लगाने की कोशिश की उन नोटों से?
किसी को भी नहीं, वो वापस दे दिए थे सर। तुमने तो केले वाले को भी नोट दिए थे। हाँ, उसको एक दिया था बस। अच्छा, केले वाला दिन में पता कितने कमाता है? जी सर। ये तुम लोग इतने मासूम बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सर बस गलती होगी, मजबूरी से बस। तुम्हारे ग्रुप में और कितने बंदे हैं? अच्छा, ऊंचा तो थोड़ा बोलो ना, गलती तो हो गई, वो तो दो बंदे। पुलिस जाने और पुलिस का काम जाने। 2 बंदे ही हैं सर। तो तुम्हारे पास भी जाली नोट वाले आ गए जब तुम लोग इतने शरीफ नेक हो? सर वो उधर हमारे मोहल्ले में एक लड़का करता था काम। अच्छा, किसी ने बताया मुझे, बस उससे लिए ये पहली मर्तबा किया है ऐसा गलत काम। अच्छा, तमाम मुल्ज़िमान जो है ना वो पहली दफ़ा ही करते हैं, और ये CIA का ही खासा है कि जितने डाकू भी पकड़ते हैं वो भी कहते हैं बस पहली दफ़ा ही गलती हुई है, माफ़ कर दो। सर जी पहली मर्तबा ही किया, हमारा रिकॉर्ड चेक कर लें। हाँ हाँ, पकड़े नहीं गए पहले कभी? नहीं कभी अभी किया। कैसे पकड़े गए? अभी बस उधर केले ले रहे थे। केले ले रहे थे? हाँ जी। केले लेते पकड़े गए? 5000 का नोट जाली दे के केले ले रहे थे। कितने केले लेने थे? 2 दर्जन। 2 दर्जन? ऊंचा तो बोलो यार, 2 दर्जन केले लेने थे। जी। अच्छा, तो फिर पुलिस ने कैसे पकड़ा? वहाँ से पकड़ा। कैसे? उन लोगों ने उधर केले वालों ने तुम लोगों को पकड़ लिया? पकड़ लिया। ये भी साथ था तुम्हारे? नहीं ये नहीं था सर। फिर तुमने इसको पकड़ाया? जी। बाकी मुल्ज़िमान को पकड़ा दिया जिनसे नोट खरीदते हो? वो सर जी वो फरार हैं। वो कितने अरसे से काम करेंगे? पता नहीं, ये नहीं पता सर। यार ये कैसे मुमकिन है? मेरा तो कोई जाली नोटों वाला जानने वाला नहीं है। सर जी मजबूरी से आपका किया। जानने वाला है कोई जाली नोटों वाला? किसी को जानते हैं? नहीं। इससे पहले, इस केस से पहले किसी से मुलाकात हुई है जो जाली नोटों का काम? कोई नहीं? कोई नहीं। पुलिस वालों का तो हर जराइम पेशा शख्स का ताल्लुक होता है। हमारे पीछे कांस्टेबल खड़े हैं, वो कह रहे हैं मेरा तो कोई जानने वाला नहीं। तुम्हारे कहाँ से जानने वाले बन गए? तुम्हारा दोस्त भी इतना मासूम है, उसके भी जानने वाले हैं? सर मैं तो मजदूरी करता हूँ। अच्छा, तो आपका कैसे जनाब जानने वाला बन गया जाली नोटों वाला? सर वो ऐसे ही बस वो किसी से बात हुई थी, तो उन्होंने वो आगे नंबर दे दिया कि इस नंबर से कॉल आएगी, तो उनसे बात कर तो ले। नोट कैसे मिले तुम्हें? सर मुझे बस के जरिए आए थे पैसे कैसे भेजे तुमने? पैसे। सर मैंने वो जैज़ कैश करवाया था। अच्छा, इतना तुम लोगों का ताल्लुक था तो तुमने गैर बंदे को जैस कैश इतनी भारी रकम भेजी ना? सर वो नहीं, उनकी डिमांड थी कि पहले पैसे देंगे तो फिर। ठीक है, तुम्हें पैसे मिल गए, फिर उसके बाद पैसे तुम्हारे काम पे आए? पैसे सर फिर ठोकर पे आए थे। उसके बाद कितनी दफ़ा मंगवा चुके अब तक? सर सिर्फ एक दफ़ा मंगवाए हैं, पहली बार और आखिरी बार। आप मुल्ज़िमान की गुफ्तगू सुन रहे हैं। अच्छा, ये गाज़ियाबाद का ही है कि इधर जो भी मुल्ज़िम पकड़ा जाता है वो हमेशा यही कहता है कि उसने पहली दफ़ा चोरी की है, इस दफ़ा डकैती की है, इस दफ़ा इसको माफ़ी मिल जाए, आइंदा से वो नेक शरीफ बन जाएगा और सिर्फ मस्जिद में बैठा रहेगा। इन लोगों ने ना सिर्फ मवेशी जो फ़रोख्त करने के लिए ईद पे आए हुए थे उनको चूना लगाया, उनसे हज़ारों रुपए के बकरे लिए, और वो बुज़ुर्ग जो था वो दवाइयाँ देता रहा। इसी तरह इसने फिर दूसरी मंडी से जाके एक बछड़ा ख़रीदा, उस बछड़े के ऊपर भी इसने जाली नोट दिए। केले, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस हद तक गिर चुके हुए हैं, इनकी गिरावट का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं। एक केले वाला छाबड़ी वाला जो ज़्यादा से ज़्यादा दिन का 1000 या 2000 कमाता होगा, उसको भी इसने 5000 का नोट दे के लूटने की कोशिश की। अभी क्योंकि इनकी तबीयत कुछ थोड़ी सी ख़राब है, पुलिस ने भी लगता है इनकी तबीयत सही तरह ठीक नहीं की और ये कुछ ज़्यादा उगल नहीं रहे, लेकिन एक आम शख्स जो इनके बकौल ये मेहनत मजदूरी करते हैं, इनके पास इतनी जल्दी कॉन्टैक्ट्स कहाँ से आ गए कि ये जाली नोट मंगवा भी रहे हैं और उनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं।